दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये बताने का कोशिश किए हैं कि जब अगर आप अमेरिका आ गए तो कैसे सरवाइव करना है। पहली बात तो ये है कि आप लीगल ही वे में आएंगे और आए हैं। दूसरा, अगर आप अकेले आए हैं, फैमिली के साथ नहीं आए हैं, तो सर्वाइवल थोड़ा इजी है। लेकिन अगर आप फैमिली लेके आए हैं तो थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तीसरा, आपके पास कितना पैसा डॉलर में लेकर आए हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप सर्वाइव करेंगे। पहले आपको एक नोशन अपने दिमाग से निकालना है कि जो आप सोचते थे कि अमेरिका का $1 आपको 80 रुपये के बराबर है और आप उसी में हिंदुस्तान से पैसा लेकर के आए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी। पहले आपको ये समझना है कि यहाँ का $1 जो है ₹1 के करीब है खरीदने में। तो अगर आपको हैमबर्गर खाना है तो $5 के करीब लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे 80 रुपये से मल्टीप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली बहुत से यूट्यूबर जो अमेरिका में हैं मिसगिविंग्स दिए हैं, वो 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि जो है एक हैमबर्गर का दाम जो है 400 रुपया है, या हमारा जो कोठी है करोड़ों का है। लेकिन वो रुपए में बोलते हैं और ये 100 बार मैंने कहा है कि ये गलत काम है, क्योंकि ये मिसगिविंग देता है इंडियन लोगों को, और जिसके वजह से यंग आदमी जो है हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरे देशों में जाने का कोशिश करते हैं। इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, अमेरिका हुआ, जो भी हो। तो पहले हमेशा आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप आ गए अकेले तो सरवाइव करना थोड़ा आसान है। आप कोई अपार्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसका भी $1500 डिपेंड करता है एवरेज, और उसको आप शेयर कर सकते हैं अगर आप अलाउड हैं तो। लेकिन आपको ये जानना है कि $1500 आप उसको जो है 80 से मल्टीप्लाई नहीं करें, और आप उसे समझने का कोशिश करें कि वो $1500 के बराबर है अमेरिका में। तो आप खाने पीने के लिए भी ये चीज़ समझिए। दूसरा, आपको कार चाहिए चलाने के लिए, कि बिना कार के आप एक पग भी यहाँ नहीं चल सकते हैं जब तक कि आप सिटी में नहीं रहें। बिल्कुल जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट बन के आए और मेन सिटी में रह रहे हैं, अन आर्बर में रह रहे हैं, डिट्रॉइट में रहे हैं, लांसिंग में रह रहे हैं, या जॉर्जिया कहीं सिटी में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए आपको एडमिशन हो गया है, तो आप समझिए कि वहाँ थोड़ा आसान है कि आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आप कार खरीद लिए तो उसका बहुत सा रूल है। आपको लाइसेंस चाहिए, कार रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंश्योर्ड होना चाहिए, तो उसमें बहुत झमेला है। आप शुरू में अगर अकेले आए हैं स्टूडेंट बन के, तो आप सरवाइव करने की कोशिश कीजिए कम से कम 1 साल भी, क्योंकि पहला साल सबसे मुश्किल होता है। जब हम लोग आए 1970 में, तो उस वक्त में जो है सारी 1972 में हम आए, तो फैमिली लेकर के आए थे, और सबसे मेरा पहला काम था कि हम रहने के लिए जगह लें। तो पहले हम एक फ्रेंड से मिले और वो हमको मदद किए इनिशियली, और उसके बाद में हम मोटल में रहे। मोटल में रहने के बाद में मेरे पास कार नहीं था, और उस वक्त में जा कर के उनके हेल्प से हम एक घर रेंट लिए सिटी में, और वहाँ मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और 3 बच्चे रहने लगे। उसके बाद में हम कार लिए पुराना, और उसके बाद में कॉलेज में जाने लगे। याद रखिए, मेरे को उस वक्त में PhD था, डिग्री। उस वक्त हम डॉक्टर नहीं थे, और बायोलॉजी में मेरा PhD डिग्री था वेन स्टेट यूनिवर्सिटी डिट्रॉइट से। तो इसलिए
जॉब टीचिंग का मिलना मेरा बहुत आसान हो गया और फिर हम एक कॉलेज में पढ़ाने लगे। तो दूसरी बात ये है कि इनिशियली जो आपको पैसा रीजनेबल मिले तो आप एक्सेप्ट कर लें, फैमिली को सपोर्ट करने का कोशिश करें, क्योंकि घर का रेंटल भी आपको 1500 या अपार्टमेंट का या $2000 लगेगा, लेकिन आप जल्द ही पैसा कमाने लगेंगे और उसके बाद में आप जो है 1 साल के भीतर सेटल होने का कोशिश करेंगे। तो आप ये समझिए कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जो है इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन अगर आपकी वाइफ है तो वो बहुत हेल्पफुल है आपको खाना पीना बनाने में और सरवाइव करने में। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपके दोस्त लोग जो होंगे, जो रूम शेयर करेंगे, वो वही आपका सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में कंप्यूटर का, इंजीनियरिंग का और बहुत सा लाइन में जो है अपना एडमिशन कराए हुए हैं, तो जिसमें अगर आपका हो गया तो आप बहुत लकी हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है जानना कि जो हम आपको बोले कि जब यहाँ आएँ तो लीगल वे में आएँ, पढ़ने के लिए आए, अकेले आए, यंग हैं तो आपको बहुत आसान है, और अगर आप 40-50 के एज में हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर तुरंत ही काम नहीं मिलता है यहाँ, अगर आप इमिग्रेंट नहीं हैं। अगर इमिग्रेंट हैं तब तो आपका आसान है काम और जॉब भी मिलना बहुत आसान है, आप कार भी खरीद सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका आने के बाद क्या, यही है इस वीडियो का मतलब आपको समझाने का कि पहले लीगल वे में आए, दूसरा अकेले आए, तीसरा अगर फैमिली के साथ आए कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ जो है बहुत सपोर्ट सिस्टम रहेंगी, घबराइएगा नहीं। आप धीरे से पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सरवाइव करने का कोशिश करें और आप $1 को समझें कि वो ₹1 के बराबर है, और बाद में आप जो है पैसा कमा सकते हैं, इज्जत से रह सकते हैं और आपकी फैमिली के बच्चे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाई स्कूल तक का जो है एजुकेशन फ्री है। तो आपके बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं आता है तो भी सीख सकते हैं। तो याद रखिए मेरे केस में मेरे 3 बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, और जो है यहाँ आने के बाद में स्कूल में जा कर के वो लोग इंग्लिश मीडियम में सीखा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ, लेकिन बाद में वो बड़े फास्ट एडजस्ट करते हैं। बच्चे जो हैं यहाँ के अमेरिकन बच्चों के साथ में बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि आपको इनिशियली डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, आने के बाद में ये सब कुछ हल हो जाएगा। अभी हम आपको एक वीडियो में बनाए हैं कि देखिए अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, बाद में देखिएगा कि बहुत डिफरेंट है इंडिया से। यहाँ आप आने के बाद में जल्दी वॉक करके कहीं नहीं जा सकते हैं, अगर जाएंगे भी कुछ खरीदने के लिए तो फिर वापस आके आपको अपार्टमेंट में रहना है, खाना खाना है, दोस्त से बात करना है। तो इस तरह का सिस्टम अमेरिका का ऑलमोस्ट लोनली है, और आपको कोई फ्रेंड मिलेगा नहीं जल्दी बात करने के लिए, क्योंकि सभी बिजी हैं। यहाँ टाइम का वैल्यू बहुत है, एक मिनट का, एक घंटे का दाम है जो है $15 करीब पर आवर के हिसाब से मिनिमम है इस वक्त 2024 में। तो ये समझिए कि हम कहेंगे कि अगर आपको आना है यहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ लिए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तो आप सेट हो सकते हैं। अगर आप लकी हैं तो किसी कंपनी में, अगर खास करके कंप्यूटर लाइन है, तो आपको जॉब मिलना आसान हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको स्पॉन्सर भी करें, और स्पॉन्सर करने से आपको जो है वर्क परमिट भी मिल सकता है, और बाद में इमिग्रेशन भी मिल सकता है अगर वो कंपनी स्पॉन्सर करे। तो मैं यही कहूँगा कि आप हिम्मत रख के, अगर आप आए हैं अमेरिका में तो हिम्मत रखिए। आपकी वाइफ
सपोर्ट सिस्टम बनी रहेगी। आपके बच्चे अभी बेचारे उन लोगों को जल्दी पता नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द एज। अगर छोटे हैं 2 क्लास में 4 क्लास में, तो वो एक और प्रॉब्लम है कि आप अगर स्कूल में भेज रहे हैं, प्री स्कूल में भेज रहे हैं या बेबी सिटिंग करवा रहे हैं, तो उसको अलग आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ भी काम कर रही हैं और आप भी काम कर रहे हैं तो उसका खर्च अलग है। तो आप ये समझिए कि यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेंसेस बहुत हैं। और भूल के भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बात करे रुपये में तो उससे तो सुने ही नहीं। ये बहुत गलत है। जो यूट्यूबर लोग हैं अपने घर के दाम, जॉब के दाम करोड़ों रुपए में बताते हैं। इसकी वजह से बहुत मिसगिविंग है इंडियन लोगों का इंडिया में। तो मैं यही कहूँगा कि आप आइए, पढ़ने के लिए सोचिए। काम करने की बात बाद में आएगा, डिपेंड करता है कि किस एज में आप आए हैं। अगर आप यंग हैं तो आपको सरवाइव करना, खास करके 1 साल तक अगर सरवाइव कर गए तो उसके बाद में इजी रहेगा। तो मैं यही रुकूंगा और यही कहूँगा कि आप हिम्मत रखिए, अमेरिका आइए, पढ़ने के लिए आइए, बाद में आप सर्वाइवल देखिएगा। तो नमस्कार, विशिंग द बेस्ट, विक्रम प्रसाद, लिविंग इन द USA for over 60 years. Bye bye.